कोई संसद को जीत जाएंगे तो आप कितने लोकसभा सीट पे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले कम से कम हमारी एक मेजॉरिटी में अगर हमारे पास सांसद होंगे राज्य के सीटों की अनुपात में, तो हमें सहूलियत होगी दिल्ली में अपनी बातों को रखने में सहूलियत होगी। क्योंकि आज मेरा मानना है कि बाकायदा आप जो मुझे लगता है सच में झारखंड के साथ अन्याय होता है, क्योंकि हमें एक यूपीएससी मैंने अधिकारी हैं जिन्होंने हमें बाकायदा महाराष्ट्र से मैसेज किया है कि जिस प्रकार झारखंड में बीसीसीएल है, सीसीएल है, ईसीएल है, वहाँ वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, नियुक्ति पत्र बांटते यहाँ लोगों को नियुक्ति मिलता है, अच्छा मुआवजा मिलता है, प्रदूषण को लेकर सबका ख्याल रखा जाता है और समय समय में अच्छा सम्मानित किया जाता है। लेकिन झारखंड में पाइएगा कहाँ जाना है, पटिया, जहाजटांग, भौरा, गोरकुटी, बलियारी, आपको केंदवाड़ी जहीं जाना है। यहाँ बीसीसीएल क्या कर रही है? जबरन गोधर, भोली, यहाँ जबरन कब्जा कर रही है। और हमको ऐसा लगता है ना कि झारखंड का ज़मीन झारखंडियों का नहीं, बीसीसीएल का है। बस तो चाची और टुंडी और बलियापुर के गाँव को छोड़कर बाकी सब जगह बोलता है बीसीसीएल की मेरा है। गोविंदपुर को छोड़कर हर जगह इन लोग का किसका ज़मीन है। जिसे बीसीसीएल का बाप मतलब ज़मीन को एक्वायर करके रखा था, उसको जोत छोड़ के रखा था। ये केवल झारखंड के साथ अन्याय हो रहा है। इसीलिए मेरा मानना है संसद में हमें जाना चाहिए और बाकायदा इस बात को रखना चाहिए। बोलेंगे कितने संसद में, कितने लोकसभा क्षेत्र में आप चुनाव लड़ रहे हैं? आधे से ज़्यादा। आधे से ज़्यादा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दादा, जो आपका जो फंडिंग के बारे में आप जब वीडियो क्लिप छोड़ रहे हैं कि हमको जनता आपको सपोर्ट करती है, कहीं ना अन्य पार्टियों को जो कहना है कि वो आप जो भाजपा के बी टीम है, तो कौन पार्टी नाम लेके बोलिए ना, ताकि हम उसको भी उत्तर दे दें। जैसे नाम ले बीजेपी छोड़ के, नहीं अन्य नाम लीजिए। जैसे बीजेपी छोड़ के जैसे आईसू हो गया, आपका जेएमएम हो गया। नहीं, जेएमएम ने बोला, अगर जेएमएम ने ऐसा बोला तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमित शाह से मिलने जयराम महतो नहीं गया था, हेमंत सोरेन गया था, गए थे, सॉरी, मुख्यमंत्री सम्मानित। अमित शाह से मिलने के लिए जयराम महतो नहीं गया था, बल्कि अमित शाह से मिलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री गए थे। तो बीजेपी से किसका संबंध है, बीजेपी की बी टीम कौन है, ये जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी विधायकों का जब वेतन बढ़ा तो आजसू भी चुप है, बीजेपी भी चुप है। तब तो गठबंधन गठजोड़ हो गया। जब मुद्दों की बात आती है तभी अपने आप को कहते हैं कि हमारी अलग विचारधारा है। कुछ विचारधारा अलग नहीं है, सब कॉरपोरेट के दलाल हैं। कोई टाटा का, कोई वेदांता का, कोई अडानी का, कोई एनटीपीसी का, कोई बीसीसीएल का। जितने भी लीडर है चंदा में चुनकर जाते हैं, मैक्सिमम, सबको नहीं बोलेंगे, दो चार ईमानदार हो सकते हैं। तो सब मोटा मोटी कंपनियों के दलाल हैं, इनको कंपनियों की दलाली करनी है, इसीलिए आज राजकीय दुर्दशा है। का एक बयान है, सत्र चल रहा था, उसमें बोले हैं कि अब हमारी जो नियोजन नीति में 100% हम देंगे झारखंडियों को, तो आप लोग छोड़ देना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है, आंदोलन अब स्टूडेंट के मूवमेंट से आगे आ चुका है। अब बीसीसीएल, सीसीएल, टाटा, जमीन अधिग्रहण जैसे बहुत दमनकारी नीतियों पर भी हमारी लड़ाई हो रही है। और सरकार में इतनी साहस नहीं है कि वो टाटा के खिलाफ जाके बात कर सके, वो बीसीसीएल कंपनी के खिलाफ जाकर बात कर सके, टीबीसी के खिलाफ जाके बात कर सके। तो इसलिए हमारा मानना है कि स्टूडेंट के अलावे भी मैटर हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि 1932 के खतियान आधारित स्थान नीति के अलावे भी मुद्दे हैं, उन पर अब हमें लड़ना है। और 1932 के खतियानों तो लड़ना ही लड़ना है। तो यदि सरकार मान के चलिए कुछ नीतियाँ ले आती है, तो उसकी हमने ये नहीं कहा कि हम उनकी उस समय आलोचना करेंगे, ट्वीट कर पाएंगे, प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे। अगर वो 1932 का ध्यान आधारित स्थान नीति लेकर आते हैं, प्रशंसा करेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है नए मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा अभी झारखंड का ज्वलंत अगर है तो ज़मीन का अधिग्रहण कंपनी द्वारा। में जो बमबारी है उसके बारे में देखिए, ये प्रशासन की उपस्थिति में हुआ है, यानी संदेह के घेरे में प्रशासन भी है, और जिन्होंने किया उनकी कायराना हरकत है। और मुझे लगता है हमारे लोगों को भी उनकी भाषा में उत्तर देने का समय आया है। इसीलिए मैंने दुखी होकर कहा कि हम दो, हमारे चार होना चाहिए, दो को कोई इंजीनियर डॉक्टर बनाइए और दो को बम के सामने खड़ा कीजिए, क्योंकि बम उन लोग मारेगा ही। कोयला है ना, ज़मीन हमारी, कोयला उसको चाहिए ना, अरब का कोयला चाहिए। तो इसीलिए मेरा मानना है कि इसीलिए मैंने व्यवस्था में दुखे भरे दुख से ये शब्दों का मैंने बयां किया है। दादा, जनता से लड़ने के बजाय जो विधायक हैं वो विधानसभा में आपस में लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि हम लोगों को दिग्भ्रमित करके रखना चाहते हैं और जनता भी इंटरेस्ट लेती है उन्हीं वीडियो में ज़्यादा वाच जाता है जिसमें विधायक लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि ये जनता को वे लोग दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। अक्सर कहते हैं कि हमारे जो मसीहा है शासन के लिए
चाहिए। उन लोगों की शहादत में कहीं ना कहीं कंपनी का हाथ रहा है। फिर आप BCCL हो गए, तो बड़े बड़े कंपनियों से आप जो है आंदोलन कर रहे हैं। सही है। शहीद शक्तिनाथ महतो के बारे में हम लोग बचपन से सुनते हैं कि टाटा कंपनी में प्रत्येक साल लोकल्स को जिनका ज़मीन गया है 11-12 को नौकरी देने का एग्रीमेंट था। आज वो एग्रीमेंट भी ख़त्म हो चुका है। उसके बाद टाटा, सुनने में आया है कि टाटा उनको कोई कार ऑफर की थी, तब शक्तिनाथ महतो ने जो टाटा के पदाधिकारी थे उनको खींच के 2 छप्पड़ लगाया था। ये बात आज भी गाँव के गलियों में चर्चा होती है। तो जाहिर सी बात है, जो अंतिम हाथ था वो कंपनी का था। पहला हाथ शूटर का था, दूसरा हाथ जो इन्फॉर्मेशन दे रहा था, तीसरा हाथ किसी और का होगा, लेकिन जो अंतिम हाथ है वो कंपनी का ही था। दादा, कंपनी के लिए ही आप आंदोलन कर रहे हो, उसके विरोध में खड़े हो जा रहे हैं, तो फिर इसमें आपको कोई समस्या नहीं आती? देखिए, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी मर रही है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद हो गई, हमारे इतने लोग भूख से, लाचारी से मर रहे हैं। तो उस परिस्थिति में अगर हम उनके अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए अगर मर भी जाते हैं तो कोई बुरा बात नहीं होगा। कई लोग कहते हैं कि JB केसेस के केंद्रीय अध्यक्ष आप हैं, तो उस हिसाब से आपको जो है कम से कम तत्काल के लिए सुरक्षा मिलनी चाहिए। नहीं, हम तो चाहते हैं कि होना चाहिए, अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, माफियाओं के खिलाफ होनी चाहिए, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। कब तक डरे सहमे जिएंगे? अंग्रेज़ों को हमने 300 साल झेला, इन माफियाओं को भी 70 साल से झेल रहे हैं। अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। धनबाद को कोयले के धन के कारण नहीं जाना जाता था, वैध धान होने के कारण जाना जाता था। हम चाहते हैं एक बार फिर से इन वादियों में फसल लहलहाए। राज्य की जनता आपको CM के रूप में देखना चाहते हैं, सोशल मीडिया में खूब जोर से चलता है, सभाओं में भी लोग बात करते हैं कि आपको CM बना, लेकिन आप सांसद चुनाव की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, हम लोग की कोई व्यक्तिगत निजी इच्छा नहीं है। अगर निजी इच्छा होती है तो हम लोग चुनाव को उस अनुसार देखते हैं। हमारी इच्छा है कि जो बात हम अभी आपके सामने रख रहे हैं, आप भी डिजिटल मीडिया हैं, तो यही बात सदन तक हमें पहुंचानी है, पूरे भारत तक पहुंचानी है। तो उसके लिए हमें नेशनल का सहारा लेना होगा। तो नेशनल का सहारा लेने से पहले हमें MP बनना होगा, हमारे साथियों को MP में चुनकर जाना होगा। वहाँ जब हम अपनी बातों को रखेंगे तो नेशनल मीडिया में जगह मिलेगा, बाकायदा पूरा देश जानेगा कि WCL महाराष्ट्र में काम करती है तो अच्छा करती है, वही कंपनी जब झारखंड आती है ECL और CCL के नाम से, तो यहाँ के लोगों का दमन करती है, नरसंहार करती है, गर्दन काटती है। 9 तारीख को आदिवासी दिवस होने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस, उस पर कुछ मैसेज? हाँ, मैसेज यही देना चाहेंगे कि आदिम संस्कृति ही है जो आज मानव सभ्यता, मानव संस्कृति को संयोज कर रखी है, बचा कर रखी है। जल, जमीन, जंगल जीवन का उद्देश्य, तो हम संदेश देना चाहेंगे और शुभकामनाएं देना चाहेंगे। दादा, आदिवासी पर बात आई तो बाबूलाल मरांडी पर इरफान अंसारी का एक बयान। देखिए, हम एक बात कहेंगे, बाबूलाल को इरफान ने कहा, इरफान को बाबूलाल ने कहा, तो आप वो सवाल हमसे ना पूछें। तो हम लोग को लोग पूछते हैं, हमारी बुद्धिमत्ता विवेक के कारण पूछते हैं। उन लोग तो जोकरगिरी होता है विधायकों के बीच तुतु में, उसको केवल मुद्दा ना बने, हम चाहेंगे उसको मने जो मने हर चीज़ भी मने नहीं होता है। तो हम चाहेंगे कि कुछ ऐसा बात बोलिए जो हम लोग नहीं। देखिए, सबसे पहला बात आप बाबूलाल का बात किया, आदिवासी शब्द का जिक्र नहीं किया। आदिवासी पर वो बयान दिए थे इरफान। तो देखिए, अगर ऐसा है तो उन पर सख्त होना चाहिए। नहीं, सब तेज है, आज के डेट में सब तेज है, सब पढ़ा लिखा है। इसमें अगर कोई टिप्पणी किया है तो दुर्भाग्यपूर्ण बात। 2024 का लोकसभा चुनाव के लेकर नौजवानों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, 2024 का चुनाव को लेकर, और ये सवाल हुआ, देखिए हमसे जो पूछना है इस तरह का सवाल पूछिए कि मेरा क्या रोल होगा। अब 2 आदमी लड़े हैं, विधायक लड़ गए हैं, सांसद लड़ गए हैं, तो उसमें क्या होता है, हमको लगता है कि हम लोग के अंदर की जो प्रतिभा है वो सामने नहीं आती है, हम उस पर फोकस कर जाते हैं। तो ये सवाल है, हम संदेश वाला